एक दिन की बात है जब एक काम से मुझे 16 सितंबर को कोलकाता जाना पड़ा। मैंने तत्काल स्लीपर टिकट लिया, ट्रेन से रवाना हो गया। मेरे बैठने के ठीक 3 घंटे बाद एक सलवार सूट पहने हुए गोरी सी लड़की एक बैग लिए हुए मेरी सीट पर एक किनारे बैठ गई। मैं उस समय हाथ में एक मैगजीन पढ़ रहा था। वह लड़की बार बार इधर उधर देख रही थी और बीच बीच में मुझे भी देख रही थी। शायद उसे लग रहा था कि कहीं मैं उसे अपनी सीट से उठने के लिए न कह दूं। मैंने मैगजीन रखते हुए पूछा, कहां जाना है? लड़की ने जवाब दिया, कोलकाता। आप कहां तक जाएंगे? मैंने कहा, मुझे भी कोलकाता ही जाना है। और आपकी सीट कहां है? उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मेरे पास जनरल टिकट है। मैंने कहा, तो अभी टीटी आएगा तो टिकट बनवा लेना, शायद सीट भी मिल जाए। जी ठीक है, मैं बनवा लूंगी, लेकिन तब तक आप हमें बैठने दीजिए। मैंने कहा, कोई बात नहीं, बैठी रहो। कुछ देर बाद टीटी आया। उसने लड़की को स्लीपर का टिकट तो बना दिया, लेकिन कोई सीट नहीं दी। मैंने लड़की से पूछा, आप करती क्या हो? कुछ नहीं। मेरा मतलब पढ़ाई से है। उसने जवाब दिया, जी मैं 11वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मैंने पूछा, और आपके घर में कितने लोग हैं? मम्मी पापा भाई बहन सब हैं। थोड़ी देर बाद उसने मोबाइल निकाला, उसमें सिम कार्ड लगाया और किसी से बात करने लगी। उधर से कौन था और क्या बात हुई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने अपना लोकेशन जरूर दे दिया। मैंने पूछा, पापा से बात कर रही थी स्टेशन से रिसीव करने के लिए? लड़की ने कहा, जी नहीं, पापा तो गांव में हैं। मैंने कहा, फिर भैया होंगे। लड़की ने जवाब दिया, नहीं, वो थे। मैंने पूछा, वो थे मतलब? मुझे तो नहीं लगता कि आपकी शादी हो चुकी है। जी अभी तो नहीं हुई है, लेकिन 2-3 दिन में हो जाएगी। लड़की मुस्कुराते हुए बोली। मैंने कहा, ओह अब समझा, इसका मतलब प्रेम विवाह करने वाली हो। जी। लड़की ने जवाब दिया और मुस्कुराने लगी। मैंने पूछा, लड़का क्या करता है? लड़की बोली, कोलकाता में नौकरी करता है और कह रहा है कि मुझे भी नौकरी दिला देगा, फिर हम दोनों मौज से रहेंगे। मैंने कहा, काफी स्मार्ट लड़का होगा। जी बहुत स्मार्ट है और बहुत अच्छे स्वभाव का है। मैंने कहा, मैंने भी प्रेम विवाह किया है। लड़की ने उत्सुकता से पूछा, आप भी भागकर शादी किए थे? मैंने कहा, नहीं, जिस लड़की को मैं पसंद करता था वह भी मुझसे भागकर शादी करने को कह रही थी। लेकिन मैंने उससे कहा कि हम तुम्हें पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपने माँ बाप जिन्होंने हमें पाला पोसा उनकी इज्जत को ठुकरा दें। मैंने कहा कि शादी तो तुमसे ही करूंगा, लेकिन माँ बाप को मना कर। और आखिरकार माता पिता मान गए और हमारी शादी हो गई। मैंने लड़की से पूछा, वैसे आप जिससे प्रेम करती हैं उसे आपके घर वाले जानते हैं? जी नहीं, कोई नहीं जानता। मैंने पूछा, आपने उसका घर देखा है और उसके घर वाले आपको जानते हैं? नहीं। मैंने कहा, फ्रॉड, तुम्हारे साथ फ्रॉड होने वाला है। लड़की ने कहा, नहीं, वह ऐसा वैसा लड़का नहीं है, वह मुझसे बहुत प्यार करता है। मैंने कहा, जो प्यार करता है वह जताने की कोशिश नहीं करता, और तुम्हारे धन या सुंदरता से प्रेम करने वाला असली प्रेमी नहीं हो सकता। लड़की बोली, नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, क्या तुम उसकी परीक्षा लेना चाहोगी? लड़की ने पूछा, कैसे? मैंने कहा, उसे फोन करो और कहो कि मेरे मम्मी पापा मान गए हैं और शादी के लिए तैयार हैं, वे कोलकाता आ रहे हैं, और उसके माता पिता को भी बुलाने के लिए कहो। लड़की ने वैसा ही किया। लड़के ने उसकी बातें सुनकर गुस्से में आकर कहा, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो, तेरी जैसी कई लड़कियां आईं और चली गईं। फिर उसने फोन काट दिया। लड़की ने दोबारा फोन किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ हो चुका था। मैंने कहा, अब उसका फोन कभी नहीं लगेगा। ऐसे लड़के अलग अलग लड़कियों के लिए अलग अलग सिम कार्ड का उपयोग करते हैं। लड़की रोने लगी। मैंने कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपने घर फोन करो और सब सच बता दो। लड़की ने अपने पापा को फोन किया। उसने रोते हुए सब कुछ बताया। उसके पापा ने कहा, बिटिया तुम सुरक्षित घर आ जाओ, बाकी सब हम संभाल लेंगे। लड़की ने मुझे धन्यवाद दिया और अगले स्टेशन पर उतरकर घर के लिए रवाना हो गई। सीख, भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर नुकसानदेह होते हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए और अपने परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप किस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।